हेलो स्टूडेंट्स। सो इन रिएक्ट जेएस हम भी कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कंपोनेंट्स होते क्या है। सो इसे समझने के लिए हम अगर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट देख ले, जैसे कि अमेजोन है, तो अमेजोन पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये उसका हेडर पार्ट है। सो इट इज़ अ कंपोनेंट। ये इसका नेविगेशन बार है। सो इट इज़ अनदर कंपोनेंट। फिर उसके बाद आप कंटेंट एरिया देख ले, जहां पे सारी प्रोडक्ट लिस्ट कर रही है, ये एक और कंपोनेंट है। लास्ट में हम फूटर देख ले, तो फूटर एक और कंपोनेंट। और यहाँ पे ऊपर यूजर एरिया और शॉपिंग कार्ट। सो एक वेबसाइट बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर बनती है। तो रिएक्ट में भी हम लोग ऐसे ही कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। सो हमने यहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल ले रखी है, जिसमें अभी के लिए ब्लैंक है। हमने रिएक्ट के सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए और हमारी इंडेक्स फाइल के अंदर हमारा रूट एलिमेंट है। सो हम यहाँ पे पहले हमारा रूट एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमारा आईडी था कौन सा, रूट। व्यू में जाके वर्ड। सो हमारा रूट एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे जो हम रिएक्ट डोम यूज कर रहे हैं, इसके लिए मुझे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट फाइल और इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट। ओके। और यहाँ पे एक बार रूट क्रिएट करने के बाद हम उसमें लिखेंगे रूट डॉट रेंडर, और उसके अंदर हम जो भी हमें HTML प्रिंट करना है, जैसे कि हम अभी के लिए करते हैं हेलो वर्ल्ड, सेव इट। और यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। सो ये तो जस्ट एग्जांपल है। हम लोग कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड क्लास कंपोनेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। फंक्शनल कंपोनेंट्स एक तरह के फंक्शंस ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूं यहां पे एक फंक्शन क्रिएट कर दूं, फंक्शन पेज हेडर। पेज हेडर इज अ सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जिसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड। तो यहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा है, इसके नीचे इसके अंदर नहीं कर सकते। मुझे इसको अगर यहाँ पे यूज करना है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा पेज हेडर, इट विल गिव मी एन एरर, क्योंकि मुझे एट द रेंडर एक ही एलिमेंट को मैं रिटर्न कर सकता हूँ। हाँ, मैं उसके अंदर रैप करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक डिव एलिमेंट ले लेता हूँ और इन दोनों टैग को मैं इसके अंदर रैप कर देता हूँ, कंट्रोल से। एंड यहाँ पे मेरा पेज हेडर फर्स्ट कंपोनेंट इज क्रिएटेड, ये रहा। सो इसको जितनी बार चाहूँ मैं उतना यूज कर सकता हूँ और इट विल प्रिंट। तो क्या है, ये एक सिंपल फंक्शन है जिसको हम एज अ कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एक अलग फाइल में भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे SRC फोल्डर के अंदर ही मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ पेज कंपोनेंट। अब आप इसको JS से सेव करो या JSX से। इसमें हम लिखेंगे हमारा जो पेज कंपोनेंट है, ये इसको हम यहाँ से ले लेंगे और इसके अंदर लिख देंगे सेव इट। index.js के अंदर वापस सेव करेंगे तो इट विल स्टॉप वर्किंग, और वो हमें एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है कि ये पेज हेडर कंपोनेंट डजंट फाउंड, इट्स नॉट फाउंड, क्योंकि ये अलग फाइल में है। तो मुझे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे हमने इससे इंपोर्ट किया है, हम वैसे ही इसको भी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट पेज हेडर फ्रॉम, जो फाइल का नाम है पेज हाइफन कंपोनेंट। सो अब यहाँ पे पेज कंपोनेंट उससे
हमने इंपोर्ट तो किया है, लेकिन अभी भी पेज कंपोनेंट को वहाँ पे जो फाइल है पेज कंपोनेंट, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट नहीं किया है। तो अगर मुझे ये कंपोनेंट इंडेक्स फाइल में अगर यूज़ करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज हेडर, और यहाँ पे अब मुझे पेज कंपोनेंट डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल है पेज कंपोनेंट्स, उसके अंदर से पेज हेडर कंपोनेंट मुझे फाइंड आउट करके दे। तो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट हेडर इसलिए लिखा कि जब भी ये कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे तो पेज हेडर विल बी और डिफॉल्ट कंपोनेंट। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे एक और कंपोनेंट फंक्शन पेज फूटर, और ये रिटर्न कर रहा है h1 पेज फूटर, और इसे मैं लिख देता हूं पेज हेडर। तो मुझे पेज फूटर को भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम लिखेंगे सिर्फ एक्सपोर्ट, क्योंकि एक कंपोनेंट फाइल एट अ टाइम किसी एक ही फंक्शन को या एक ही कंपोनेंट को बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकती है। सो यहाँ पे हमारा पेज हेडर वो बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, जबकि पेज फूटर को हम नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे index.js में यहाँ पे पेज हेडर लिखा है, इसके नीचे मैं पेज फूटर लिखूं, पेज फूटर, तो जैसे ही मैंने पेज फूटर लिखा, यहाँ पे देखिए जो पेज हेडर था मेरा वो तो इंपोर्ट हो गया पेज कंपोनेंट फाइल से, सेम फाइल से मेरा पेज फूटर भी इंपोर्ट हो चुका है। बट ये पेज फूटर क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपोर्ट था, इसीलिए मुझे उसको कर्ली ब्रेस में लिखना पड़ेगा। आप जितने भी फंक्शंस यहाँ कंपोनेंट्स बनाओगे और उनको एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट फंक्शन पेज कंटेंट रिटर्न h1 पेज कंटेंट, जितने भी आप कंपोनेंट बनाओगे और इसे एक्सपोर्ट करोगे, अगर मुझे यहां पे यूज करना है पेज कंटेंट, तो यहां पे मेरा पेज कंटेंट आ चुका है। बट अगर देखोगे आप यहां पे तो कर्ली ब्रेस के अंदर मेरे जो नॉर्मल एक्सपोर्ट थे फंक्शंस कंपोनेंट वो सारे कर्ली ब्रेस में, और जो मेरा डिफॉल्ट था वो पेज हेडर में। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट में हम हर एक कंपोनेंट को अपनी अपनी फाइल्स में रखेंगे और उसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही करेंगे। सो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम पेज हेडर में पेज का हेडर HTML रखेंगे, पेज कंटेंट में हम बाकी का जो पेज कंटेंट है वो रखेंगे, और पेज फूटर में हम लोग फूटर्स रखेंगे। सो इस तरीके से हम बाय यूजिंग मल्टीपल कंपोनेंट्स हम लोग हमारी पूरी वेबसाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स में, और उसको रीयूज कर सकते हैं। सो फंक्शनल कंपोनेंट बहुत ही इजी है, और React.js में ज़्यादातर हम यही फंक्शन यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।